नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रकाश मनु जी की कहानी लावनी की ज्योति। कहानी को पढ़ने से पहले प्रकाश मनु जी के बारे में दो बातें। वे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, विभिन्न विधाओं में उन्होंने कलम चलाई है, निरंतर उनकी कलम चल रही है। उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं और बाल साहित्य की तो 100 से अधिक किताबें हैं। बाल साहित्य के इतिहास पे उन्होंने जो काम किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मकथा लिखी है, बहुत सारे साहित्यकारों पे संस्मरण लिखे हैं, उन्होंने कॉलेजों में पढ़ाया है। नंदन में उन्होंने काम किया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के हिंदी विभाग से उन्होंने छायावाद एवं प्रवृत्ति काव्य में सौंदर्यानुभूति विषय पे शोध कार्य किया है। हम आपको सुनाने जा रहे हैं लावनी की ज्योति। उसका नाम था लावनी। छोटी, बहुत छोटी थी लावनी, होगी कोई 7-8 वर्ष की, पर कभी कभी उसे लगता भगवान ने उससे सारी खुशियां छीन ली हैं, और यह सोचते ही उसका चेहरा उदास हो जाता। पर फिर अगले ही पल उसे अम्मा के लाड़ प्यार की याद आती तो वह धीरे से कहती, अरे मैं भी कैसी बुद्धू हूं, अम्मा है ना, मुझे इतना लाड करने वाली अम्मा, एक पल भी वे मेरे बिना नहीं रह पाती, तो फिर भला मुझे किस चीज की कमी है। फिर वह झटपट अम्मा के पास जाकर बतियाने लगती, कहती, अम्मा आपने मेरा नाम लावनी क्यों रखा? ऐसा नाम तो मैंने किसी का नहीं सुना, सच्ची किसी का भी नहीं। अरे बिटिया, लावनी तो उसे कहते हैं ना जो सुंदर हो, भला तेरे जैसा सुंदर कोई और है? तो फिर लावनी नाम किसी और का कैसे होता? अम्मा हंस हंस कर कहती और उसे अपने आंचल में समेट लेती। लावनी का दिल भीतर भीतर उमगने लगता। कहती, सचमुच अम्मा मैं ऐसी ही हूं, बहुत सुंदर, पर मेरी सहेलियां तो। और वाक्य पूरा करने से पहले ही उसकी आंखों से टप टप आंसुओं की बारिश शुरू हो जाती। अम्मा जानती थी उसका दुख। उसे प्यार से गोद में बैठाकर सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगती, फिर धीरे से कहती, पगली रोती है? तेरे पास भला क्या नहीं है? बस आंखें ही तो नहीं है न, पर इससे क्या होता है? तेरे पास मन की आंखें जो हैं, कैसी उज्जवल आंखें, मोती जैसी, दिए जैसी, उनमें सारी दुनिया के लिए प्यार है। इतनी सुंदर आंखें भगवान ने तुझे दी हैं, तो फिर रोती क्यों है? और फिर इतना सुंदर तू गाती है, रामचंद्र कृपाल भज मन। भला कोई गा सकता है? और अम्मा की बातों से लावनी को कुछ तसल्ली मिलती तो वह कहती, अम्मा आपने उस दिन आधी कहानी ही सुनाई थी ना, कि कैसे सीता मैया की खोज में राम निकले और वन वन भटकते रहे। आज आगे की कथा सुनाओ ना। सुनकर अम्मा भाव विह्वल हो जाती। सुनाऊंगी बेटी, जरूर सुनाऊंगी। रामचंद्र जी और सीता मैया की कहानी क्यों ना सुनाऊंगी, पर पहले रसोई का थोड़ा काम निपटा दूं, फिर आती हूं। दिवाली आ रही है तो घर में एक आध मीठा पकवान तो बनना चाहिए ना। तेरे लिए खोए के लड्डू बना लेती हूं, तब तक तू एक आध मीरा का पद गा न, मैं वहीं रसोई में बैठी बैठी सुनती रहूंगी।
और माँ के जाते ही लावनी गुनगुन करके धीरे धीरे गाने लगती, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। गाते गाते स्वर बंध जाता और लावनी किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती, जहां और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। रसोई में मीठे पकवान बनाती अम्मा का दिल जैसे खुशी से उमगने लगता। आहा, गला कितना मीठा है लावनी का। मुरली बाबा यूं ही कोई प्रशंसा थोड़े ही करते हैं। बेलापुर कस्बे के सबसे पुराने और नामी गायक हैं मुरली बाबा। अभी कल ही उन्होंने किस कदर तारीफ की थी लावनी का गाना 2 मिनट भी सुन लो तो लगता है जैसे सचमुच प्रभु जी से दिल का सुर मिल गया। सोचते हुए अम्मा बेटी पर जैसे रीझ सी गई। पर लावनी को तो जरा भी चैन नहीं। अम्मा जानती थी कि उसके भीतर रात दिन कौन सा दर्द, कौन सी ज्वाला जलती है। कुछ वर्ष पहले चेचक के कारण लावनी की दोनों आंखें चली गई थीं और लावनी की जिंदगी में अंधेरा एकदम अंधेरा हो गया था। आंखों के चले जाने से लावनी उतनी नहीं रोई जितना उसे यह सोच सोच कर रोना आ रहा था कि अब वह नहीं पढ़ पाएगी, यानी सारी जिंदगी भर के लिए अनपढ़ गंवार। वह बहुत रोई, बहुत। अम्मा ने लावनी की हालत देखी तो भीतर ही भीतर उनकी भी रुलाई छूट गई। फिर किसी तरह खुद को संभाल कर बोली, रोती क्यों है बेटी, मैं पढ़ाऊंगी ना। अम्मा कक्षा 6 तक पढ़ी थीं, लेकिन घर पर किताबें पढ़ पढ़कर उन्होंने काफी अध्ययन किया था। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सभी कुछ, यहां तक के थोड़ी सी संस्कृत भी। पर मुश्किल यह थी कि भला वे लावनी को पढ़ाएं कैसे। बहुत छोटा सा कस्बा था बेलापुर, यहां कोई स्कूल नहीं था, पर अम्मा ने कोशिश करके उसे पढ़ाने का नया तरीका खोज लिया। वे लावनी को सूर, कबीर, तुलसी, मीरा के सुंदर सुंदर पद, गीत, चौपाइयां सुनाती। कुछ अच्छे भजन भी उन्होंने याद करा दिए थे उसे। लावनी उन्हें गाती तो उसके स्वरों का कंपन हवाओं में भर जाता। फिर एक दिन लावनी को मुरली बाबा ने आकर बताया कि बेलापुर में संगीत की दुनिया के महान गुरु राघवाचार्य जी आ रहे हैं। सुनकर उसे लगा कि उसके भीतर कोई है जो पुकार पुकार कर कह रहा है कि लावनी, अब तेरे दुख कटेंगे जल्दी। उसी रात अम्मा ने लावनी को राघवाचार्य जी की पूरी जीवन कथा सुनाई। अच्छी खासी आराम की सरकारी नौकरी थी, ऊंचे अफसर थे, बड़ी सी कोठी, खूब नौकर चाकर, क्या नहीं था उनके पास। पर गांधी जी के आह्वान पर उसे लात मारकर अब दर दर भटक रहे हैं। आगे अम्मा ने बताया, अभी कुछ ही रोज पहले ही राघवाचार्य जी ने पूना में बच्चों को संगीत सिखाने का स्कूल खोला और अपना पूरा जीवन इसी के लिए समर्पित कर दिया। और अब तो सुनते हैं यहां भी वैसा ही एक संगीत विद्यालय है। तब तो अम्मा वे मुझे भी संगीत सिखा सकते हैं। वे सिखाएंगे ना अम्मा मुझे भी। लावनी ने मां का हाथ पकड़कर झिझोड़ दिया। यह मैं क्या जानूं बेटी, पर आएंगे तो मैं कहूंगी, अम्मा बोली। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, बेटी अगर मैंने कहा और वे मान भी गए तो क्या फायदा। अच्छा तो यह है कि तू खुद ही कह। सुना है वे बच्चों को खूब प्यार करते हैं और उनकी कोई बात नहीं टालते। अच्छा तो तब है कि तू उनके पास जाए तो वे खुद खुद तेरे संगीत पर रीझ जाएं। और लावनी ने सुना तो जैसे उसकी आत्मा के भीतर कोई प्रकाश सा हुआ। उसे लगा कि अगर जीवन में कुछ करना, कुछ बनना है तो उसके लिए यही सही समय है। और सचमुच अगले दिन मुरली बाबा के साथ लावनी राघवाचार्य जी के पास जा पहुंची। एकदम डरते डरते गई और पास जाकर खड़ी हो गई। राघवाचार्य जी ने बड़े कौतुक से लावनी को देखा, फिर बोले, मुझे लग रहा है बेटी तुझ में कुछ खास बात है। क्या? यह तो मैं नहीं कह सकता, पर कुछ है जरूर। तेरा माथा प्रकाशित है, एक अलग सी जोत, बिल्कुल अलग सी जोत तेरे माथे पर।
मैं भूल नहीं सकता बेटी, मैंने पहचान लिया है तुझे, पहचान लिया। कुछ देर बाद राघवाचार्य जी बोले, तू अच्छा गाती है ना? मेरा मन कहता है तू जरूर गाती होगी। सुना, अपनी पसंद का कोई गीत सुना दे। लावनी को एक गीत याद आया था, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन। उसने धीरे से उसी की तान छेड़ दी। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख पकर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। सुनकर राघवाचार्य जी की आंखें मुंद गई, मुंदती चली गई। आहा, कैसा दिव्यत्व है लावनी के सुरों में। कुछ देर बाद उनकी समाधि टूटी तो वे लावनी के सिर पर हाथ फेरने लगे। हाथ फेरते जाते और कहते जाते कि देख, मैंने कहा था ना, कहा था ना। लावनी हैरान, यह क्या हुआ राघवाचार्य जी को? उसे कुछ भी ठीक ठाक समझ में नहीं आ रहा था। और उस दिन से लावनी की पढ़ाई शुरू हुई। राघवाचार्य जी अद्भुत गायक थे और उतने ही बड़े संगीताचार्य भी। जीवन में पहली बार उन्हें कोई ऐसा शिष्य मिला था जिसके भीतर सीखने की अनंत उत्कंठा थी, जो कहीं रुकना ही नहीं चाहती थी। राघवाचार्य जी जो भी एक बार सिखा देते, वह लावनी के भीतर उतर जाता और फिर जब वह उसका अभ्यास करती तो लगता जैसे उसकी समाधि लग गई हो। उसके भीतर बाहर आनंद की बरखा होने लगी। रोज ओ फटते ही आसपास के गली मोहल्लों में अक्सर उसके गानों की आवाज आती। उसके स्वर में दर्द था, ऐसा दर्द मानो आसमान पिघला रहा हो, पर साथ ही ताजे बने गुड़ जैसी मिठास भी, जो दिल को सुकून देती थी। आत्मा उससे तृप्त होती। पूरे बेलापुर में उसके गाने की गूंजें अनुगूंजें फैलने लगती। लोग एक दूसरे से कहते, देखो देखो, लावनी गा रही है, सुनते हो उसके गीतों की आवाज, ऐसा भला और कौन गा सकता है। फिर एक दिन राघवाचार्य जी ने लावनी को बुलाया और कहा, आज तेरी परीक्षा है, बस तुझे गाना है, गाते जाना है। जो तेरा सर्वश्रेष्ठ हो मैं सुनना चाहता हूं। लावनी के सामने अब तक लोगों के सामने गाने के तो मौके आए थे, पर अब तो उसे गुरु के आगे गाना था। ऐसे गुरु के आगे जिनके पोर पोर में संगीत बसा था। लावनी असमंजस में थी। वह सोच नहीं पा रही थी कि वह क्या गाए, पर तभी जैसे कुहासा फटता है, अचानक उसके भीतर से एक प्रेम पगा सा गहरा सा स्वर फूट पड़ा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जैसे अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और बस फिर उसे कुछ होश न रहा, जैसे वह धरती से ऊपर उठ गई हो और निरंतर ऊपर ही उठती जा रही हो। मगन होकर राघवाचार्य जी ने कहा, लावनी बिटिया, अब तू हो गई अपने में पूर्ण गायिका। भीतर बाहर से पूर्ण, कोई तेरे गायन पर कहीं उंगली नहीं उठा सकता। अब किसी भी बड़ी से बड़ी सभा में तू निडर होकर गा सकती है। तू जहां भी गाएगी वहीं संगीत का झरना बह उठेगा। और कुछ दिनों बाद ऐसा ही अवसर भी आ गया। सारे देश में आजादी का अलख जगाते घूम रहे महात्मा गांधी बेलापुर में भी आए। बापू के सम्मान में गुरु राघवाचार्य जी ने एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया था। मंच पर बापू के साथ साथ राघवाचार्य जी मौजूद थे। लोग प्रतीक्षा में थे, भला गांधी जी क्या कहते हैं। राघवाचार्य जी ने जब गांधी जी से कुछ शब्द कहने का अनुरोध किया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं भाषण तब दूंगा जब आप वैष्णव जन तो तीणे कहिए रे, जे पीर पर आई जाने रे वाला गीत मुझे सुनाएंगे। राघवाचार्य जी विनम्रता से बोले, वैष्णव जन वाला गीत तो आप सुनेंगे बापू, पर वह मैं नहीं, मेरी शिष्या लावनी सुनाएगी। और यकीन मानिए वह
मुझसे ज्यादा अच्छा गाती है। अच्छा, बापू चकित, कहाँ है आपकी शिष्या? वह यही है बापू, राघवाचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर लावणी को गीत सुनाने का संकेत दिया उन्होंने। सभा में हजारों लोगों की भीड़ थी। लावणी ने डरते डरते गाना शुरू किया। नरसिंह मेहता का अमर गीत, जो गांधी जी के साथ साथ अब लाखों दिलों में बसता था। वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। पर गाना शुरू करते ही उसे लगा उसके अंदर कोई अनोखी शक्ति आ गई है, जो कह रही है, लावणी तुझे डरना झिझकना नहीं है, मुरली बाबा का आशीर्वाद तेरे साथ है। गुरु राघवाचार्य जी ने कितनी आशा से तुझे गाने के लिए भेजा है। देख, हिम्मत मत हारना, आज तुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। और लावणी ने गाना शुरू किया तो लगा उसके स्वरों का जादू देखते ही देखते फैलकर हजारों लोगों के मन प्राणों को भिगो रहा है। पूरी सभा जैसे आनंद विभोर थी। सचमुच संगीत का झरना बह उठा था। वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान न आने रे। धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए। जितनी देर लावणी गाती गई, लग रहा था सब पर किसी ने मंत्र से जादू कर दिया है। जब लावणी पूरा गीत गाकर रुकी तो गुरुजी ने इशारा किया और अब लावणी गा रही थी, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, और उसके फौरन बाद वंदे मातरम। पूरी सभा जैसे लावणी के गीत के सुरों पर बह रही थी, बस बहती जा रही थी, बिना यह जाने कि कितना समय बीत गया। और मंच के बीच में बापू जैसे एकदम समाधि लग गई हो, बीच बीच में आनंद मग्न होकर धीरे धीरे सिर हिलाने लगते। वंदे मातरम के बाद राघवाचार्य जी ने फिर बापू से कुछ बोलने का आग्रह किया। सुनकर बापू उठे, फिर धीरे से बोलना शुरू किया। सभा में आए भाई बहनों, मैं तो कुछ और ही सोचकर आया था, पर इस छोटी सी बच्ची के गायन ने वह सब भुला ही दिया। कहते कहते बापू कुछ देर के लिए रुके, जैसे उनके भीतर कोई गहरी हलचल मच गई हो जिसे वे संभाल न पा रहे हो। फिर अपनी भावनाओं पर काबू पाकर उन्होंने कहा, सच बताऊं तो मुझे लग रहा था मानो मेरे सामने साक्षात सरस्वती ही बैठी हुई गा रही है। वैष्णव जन में सबके लिए प्यार की भावना है, तो श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन सुनकर मन उन रामचंद्र जी की शरण में चला जाता है, जो हर किसी को हिम्मत और हौसला देते हैं। और जब वंदे मातरम गा रही थी यह बच्ची, तो मुझे लग रहा था हमारी मातृभूमि भी तो जग जननी सीता ही है, जो आज कष्टों में है। सीता का उद्धार हुए बिना भला हमारे दिलों को चैन कहां पड़ेगा। कितना कमाल है कि भक्ति, परोपकार और देश प्रेम, ये तीनों सुर इस छोटी सी बच्ची लावणी के संगीत में ढलकर एक हो गए। मेरा आशीर्वाद है कि यह बड़ी होकर अपने गुरु राघवाचार्य जी की तरह ही बड़ी संगीतकार बने, देश के लिए गाए और हजारों लाखों दिलों को प्रकाशित करे। और लावणी, बापू जब बोल रहे थे तो उसे लगा कि उसके दिल में सचमुच राम सीता आकर बस गए हैं और उनके चारों ओर अनगिनत दिए झिलमिल झिलमिल करते हुए प्रकाश बिखेर रहे हैं। उठो बेटी, देखो बापू तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु राघवाचार्य जी की आवाज सुनकर लावणी उठ खड़ी हुई। बापू पास खड़े उसी से कह रहे थे, आंखें नहीं है तो दुखी मत होना बेटी। दो आंखें नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे भीतर झिलमिल झिलमिल करते हुए इतने सारे दिए तुम्हारी आंखें ही तो हैं, जो तुम्हें रास्ता दिखाएंगी और कभी भटकने नहीं देंगी। लावणी के दोनों हाथ जुड़ गए और सिर बापू के आगे झुका, तो पता नहीं कब उसकी आंखों से दो आंसू टपके और बापू के पैरों पर आ गिरे। कुछ देर बाद लावणी अम्मा के साथ वापस लौट रही थी तो उसके भीतर खुशी समा नहीं पा रही थी। बोली, अम्मा अब तो बापू का आशीर्वाद मिल गया, अब तो लगता है मैं जरूर अच्छी गायिका बन जाऊंगी, बड़ी होकर मैं बहुत गाऊंगी अम्मा, बहुत।
हाँ बेटी, गाना, जरूर गाना। बेटी को खुश देखकर अम्मा की खुशी का भी कोई और छोर नहीं था। और अम्मा, तुम कह रही थी दिवाली आने वाली है। दिवाली कब है माँ? दिवाली तो 2 दिन बाद है बेटी। पर मेरी दिवाली तो आज ही है बेटी। जब तुझे इतना खुश देखा है, मैं तो आज ही दिए जलाऊंगी। अम्मा बेटी पर निहाल हो रही थी। लावनी खुश होकर बोली, जलाना माँ, और मैं उन्हें देख लूंगी। मुझे लगता है मैं उन्हें अपने अंदर देख लूंगी और लगेगा मैं भी दिवाली मना रही हूँ। लावनी जब यह कह रही थी, अम्मा ने मन ही मन उसकी बलैयां लेते हुए कहा, ऐसी बेटी तो भगवान सबको दे जिसकी बातों से दिए जलते हैं। तो यह थी वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाश मनु जी की कहानी लावनी की ज्योति। कहानी कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं, और प्रस्तुति का यह प्रयास, इस पर भी आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।